इंग्लिश बोलते हैं तो उनका एक रूल होता है, वही रूल आपको केवल कैप्चर करना है बस। अगर आप उनके सही रूल को समझ में आ गए तो आप अंग्रेज खुद बन गए। ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। टेक एग्जांपल माई सेल्फ, आई नेवर थिंक व्हाट आई थिंक ऑफ फर्दर बिकॉज आई नो व्हाट आई स्पीयर टोटल इज राइट। क्योंकि मैं कभी नहीं सोचता कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैंने अपने माइंड को एक अंग्रेज टाइप में बना रखा है कि मुझे जो बोलना है मैं कभी सोचता नहीं हूँ कि यार मैं पहले माइंड में ट्रांसलेट करूँ, माइंड को पहले मैं ऐसा बनाऊं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल रूल को फोकस करना है, रूल को कैप्चर कर लेना है। और रूल इनके क्या होते हैं, 10-15 रूल्स होते हैं इनके। एक रूल होता है आपका आईटीए, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, जो आपके साउंड 47 होते हैं। यानी क्या बोलते हैं, अल्फाबेट और वाउल इन दोनों मिलाकर के कितने होते हैं, 47 होते हैं। एक तो ये हो गया। अब दूसरा इनका रूल मेन इंपॉर्टेंट जानते क्या होता है, आर्टिकुलेशन। यू आर लिसनिंग द फर्स्ट टाइम आई थिंक, आप पहली बार सुन रहे हैं। हिंदी में भी आर्टिकुलेशन होता है। इफ एनी टीचर टॉट ऑल ऑफ यू, अगर आपको किसी टीचर ने पढ़ाया हो इन हिंदी इंग्लिश हिंदी मीडियम में, आपको पढ़ाया नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग नाउ। आर्टिकुलेशन क्या होता है? Good evening, everyone. Good evening, sir. How are you all? Sorry, sir. I'm little bit fine because I have some coragia. Because of coragia, I'm unable to speak clearly. थोड़ा सा जुकाम है, गला मेरा बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। समझ में नहीं आया तो मुझसे आप बार बार पुटअप करिएगा, ओके। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास नाउ। आज आपकी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है और क्लास आपका क्या है, वुड रेदर, वुड रेदर। तो हाउ व्हेन यूज वुड रेदर, कब और किस तरीके से वुड रेदर का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कर दीजिए। नोबडी विल राइट एनीथिंग, कंसंट्रेट द माइंड टू स्पीक। बोलने में माइंड को कंसंट्रेट करिए, लिख तो जान ही जाएंगे, पढ़ना तो जान ही जाएंगे। यू हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आपको सीखना है कि कैसे इंग्लिश बोलना है। तो वुड रेदर इज जस्ट अ नेगेटिव वर्ड। वुड रेदर क्या है, एक नेगेटिव है, मतलब नकारात्मक वर्ड है। इसमें क्या है, दो बातें होती हैं, दो बातें होती है, और दो में किसी एक को एक्सेप्ट किया जाता है और एक को डिनाई मतलब इनकार कर दिया जाता है। ये एक निगेटिव वर्ड होता है। तो इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं। सबसे पहले वही एस, सब्जेक्ट कर्ता, डजर कार्य करने वाला, प्लस वुड रेदर, वुडो रेदर। डू यू अंडरस्टैंड माय वॉइस, मेरी आवाज समझ में आ रही है आपकी? गला बैठा हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड हो। तो एस प्लस वुड रेदर प्लस बी फर्स्ट प्लस देन प्लस बी फर्स्ट वुड रेदर देन। मैंने आपको बताया कि नेगेटिव वर्ड है, लिखना बंद कर दो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक नेगेटिव वर्ड है और इसका मतलब ये होता है कि मैं हिंदी बोलने से कहीं ज्यादा इंग्लिश बोलना पसंद करूंगा। तो फिर क्या मैं हिंदी बोलूंगा? शब्दों को समझिए, सेंटेंस को बोलिए। मैं वहां जाने से कहीं ज्यादा यहाँ आना पसंद करूंगा, तो फिर क्या मैं वहां जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है। एग्जाम्पल, मैं इस कंपनी में जॉब करने से ज्यादा बिजनेस करना अधिक या ज्यादा पसंद करूंगा। सी दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को आप गौर से देखिएगा। मैं इस कंपनी में जॉब करने से ज्यादा बिजनेस करना अधिक या ज्यादा पसंद करूंगा। तो क्या फिर मैं इस कंपनी में जॉब करूंगा? ये नेगेटिव वर्ड है, आप गौर से समझिएगा। इसका मतलब मैं इस कंपनी में जॉब नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, बिजनेस करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द ओल्ड थिंग दैट इज सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? आई, आई। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? वुड रेदर, आई वुड रेदर, आई वुड रेदर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो काम होना है क्या है, बिजनेस करना। सो आई वुड रेदर स्टार्ट या डू, आई वुड रेदर स्टार्ट द बिजनेस, आई वुड रेदर स्टार्ट द बिजनेस। अब क्या लिखेंगे? देन।
देन क्या करना, नौकरी करना, देन डू द जॉब इन दिस कंपनी। क्लियर नाउ? एक सेंटेंस और लेकर के चलते हैं पहले, अच्छा अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। लाइक आप हिंदी बोलने से ज्यादा इंग्लिश बोलना अधिक पसंद है या पसंद करेंगे। ओके, आप हिंदी बोलने से ज्यादा इंग्लिश बोलना अधिक पसंद करेंगे या इंग्लिश बोलेंगे। तो फिर क्या आप यहाँ हिंदी बोलेंगे? नेगेटिव वर्ड है यहाँ पर, मतलब मैं किसी के अंडर में जॉब करने से ज्यादा रिजाइन देना अधिक पसंद करूंगा। तो क्या मैं किसी के अंडर में जॉब करूंगा? नहीं करूंगा, नेगेटिव वर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट टू सब्जेक्ट टू यू। यू के बाद क्या लिखेंगे? वुड रेदर। यू वुड रेदर, यू वुड रेदर क्या है? स्पीक इंग्लिश देन हिंदी। अब इंग्लिश को आप कई वर्डों से जान सकते हैं। इंग्लिश को आप एंग्लो के नाम से भी जान सकते हैं, इंग्लिश को आप स्काई लैंग्वेज के नाम से भी जान सकते हैं, इंग्लिश को आप एयर लैंग्वेज के नाम से जान सकते हैं, और इंग्लिश को आप ग्लोबल लैंग्वेज के भी नाम से जान सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश वर्ड ही बोलिए। जैसे मुझे इंग्लिश बोलना है, आई हैव टू स्पीक एयर लैंग्वेज। मुझे इंग्लिश बोलना, आई हैव टू स्पीक ग्लोबल लैंग्वेज। मुझे इंग्लिश बोलना, आई हैव टू स्पीक स्काई लैंग्वेज। आप ये भी वर्ड बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज मानी जाती है और ये पूरे वर्ल्ड में बोले जाने वाली है। तो स्काई लैंग्वेज क्यों कहते हैं इसको? जैसे स्काई मीन्स क्या होता है? आकाश। पूरे वर्ल्ड को ढक रखा है ना, तो उसी प्रकार इंग्लिश जो है आज हर एक कोन कोन में है। मतलब पूरी इस जैसे आकाश ने पूरी दुनिया को ढक रखा ना, इसी प्रकार इंग्लिश ने पूरी दुनिया को ढक रखा है, इसलिए इसको स्काई लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। एयर लैंग्वेज, एयर मीन्स हवा। आज दुनिया के किसी कोण का नाम बताइए जहां हवा ना पहुंचती हो। जिस प्रकार से हवा चारों तरफ पहुंच रही, उसी प्रकार से इंग्लिश चारों तरफ पहुंचती है, इसलिए इंग्लिश को हम एयर लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबल का मतलब होता है ब्रह्मांड, इंग्लिश का वर्ड। तो ब्रह्मांड में आज पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जा रही है, इसलिए हम इसको ग्लोबल लैंग्वेज के भी नाम से जानते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं बोलना तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए, आई वांना स्पीक ग्लोबल लैंग्वेज, स्काई लैंग्वेज, ओके, एंड व्हाटएवर एयर लैंग्वेज, ब्ला ब्ला थिंग्स नाउ। तो शुड आई स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ इट? इसका प्रैक्टिस स्टार्ट करें। आर यू रेडी फॉर दैट नाउ? तैयार हैं आप? यू ऑल हैव टू स्पीक इन अ कोरस, एक साथ में बोलना है, ठीक है? अच्छे से प्रैक्टिस करना है। शुड आई स्टार्ट द प्रैक्टिस नाउ? ओके, अब देखिए मैं इसको प्रैक्टिस को दूसरे तरीके से हिंदी को दूसरे तरीके से बोलूंगा, आपको समझना है। जैसे मैं यहाँ आ तो जाऊंगा लेकिन हिंदी नहीं बोलूंगा, वही बात है। मैं यहाँ आ तो जाऊंगा, हिंदी नहीं बोलूंगा। तो आई वुड रेदर कम, आई वुड रेदर कम हियर देन स्पीक हिंदी। मैं आपसे क्वेश्चन तो करूंगा लेकिन आंसर नहीं दूंगा, वही बात है। यानी आपसे क्वेश्चन करने से अच्छा मैं आंसर देना पसंद करूंगा, या मैं यहाँ आना मैं यहाँ आने से अच्छा बैठना पसंद करूंगा। अर्थात मैं यहाँ आ तो जाऊंगा लेकिन एक्सेट्रा। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस नाउ। मैं यहाँ आ तो जाऊंगा, आई वुड रेदर कम हियर, कम हियर बोलूंगा नहीं। देन स्पीक, देन स्पीक, मैं आपका नाम तो पूछ लूंगा। आई वुड रादर आस्क योर नेम, आस्क योर नेम, आपके बगल में नहीं बैठूंगा। देन सिट, देन सिट बिसाइड यू, देन सिट बिसाइड यू, मैं इलाहाबाद तो चला जाऊंगा। आई वुड रादर गो टू इलाहाबाद, सामान नहीं खरीदूंगा। परचेज द थिंग, देन परचेज द थिंग। अब नाउ लिसन, परचेज माने खरीदना और बाय माने खरीदना, दोनों सेम होता है। बाय का प्रयोग हम जब छोटी मोटी चीजें खरीदते हैं और थिंग्स खरीदते हैं
तो वहां पे हम बाय का प्रयोग करते हैं। जहां पे हम कॉस्टली और बड़ी चीज खरीदते हैं वहां पे हम परचेज का प्रयोग करते हैं। ओके, दोनों में डिफरेंट होता है। सो मैं सब्जी तो खरीद लूंगा। I would I would rather purchase the rather vegetable, काटूंगा नहीं। Then stop, then stop, मैं यहाँ आपको हर चीज के तो अलाउ कर दूंगा। I would rather allow you everything, हिंदी नहीं बोलने दूंगा। Then let you speak हिंदी, मैं आपको गुमराह तो कर दूंगा। I would rather misguide you, you स्वतंत्र नहीं होने दूंगा। Then get free, then get free, मैं इस कंपनी में नौकरी तो कर लूंगा। I would rather do the job in this company, लेकिन किसी की सुनूंगा नहीं। Then listen anyone, मैं और तो डाल दूंगा। I would rather cause the oath, भीख नहीं मांगूंगा। Then beg, मैं आपको डांट तो दूंगा। I would rather scold you, माफी नहीं मांगूंगा। Then apologize, मैं आपको उठा के तो पटक दूंगा। I would rather knock down you, लेकिन हरा नहीं पाऊंगा। Then trounce, मैं यहाँ तो आ जाऊंगा। I would rather come here, मैं आपसे बात थोड़ी ना करूंगा। Then talk to you, मैं बच्चों के साथ तो खेल लूंगा। I would rather play with children, दुलार नहीं करूंगा। Then मैं हिसाब किताब तो कर लूंगा। I would rather calculate, लेन देन नहीं करूंगा। Then deal, आप गलत तो बोल देंगे। You speak, you would rather speak wrong, लेकिन जुबान नहीं लड़ाएंगे। Then answer back, आप मेरी कमजोरी का तो फायदा उठा लेंगे। You would rather अवाल ऑफ माई वीकनेस, लेकिन मैं आपको बैठने नहीं दूंगा। Then let you sit, मैं खाना तो खा लूंगा। I would rather have a food, पानी नहीं पीऊंगा। Drink water, मैं चाय तो पी लूंगा। I would rather have a tea, नाश्ता नहीं करूंगा। Then breakfast, मैं आपको तमाचा तो लगा दूंगा। I would rather slap you, लेकिन आपको मैं बद्दुआ नहीं दूंगा। Then curse you, मेरा गला बैठा हुआ। I have hoarseness, मैं क्या करूं? What should I do? वैसे मैं आपको बता दूं methodically I tell you, मैं आपको पढ़ाना तो चाहता हूँ। I do want to teach you, मैं यहाँ आना तो चाहता हूँ। I do want to come here, मैं बैठना तो चाहता हूँ। I do want to sit, लेकिन आप मुझे बैठने नहीं देते। But you don't let me sit, अब मैं क्या करूँ? Now what should I do? जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया, as I told you, back में बोलने में असमर्थ हो। I am unable to, इसलिए मेरा गला बैठा हुआ है। Because I have hoarseness, मैं क्या करूँ? What I do, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करिए। Try to understand my problem, मुद्दे की बात करते हैं। Come to the main point, घुमा फिरा के बातें मत करिए। Don't beat about the bush, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, whatever you want to say, खुलकर बात करिए। Open talk, शर्माइए नहीं। Don't say, हिंदी मत बोलिएगा। Don't speak, हिंदी मुझे हल्की में मत लीजिएगा। Don't take me for granted, मुझे ऐरा गहरा नक्कू खैरा मत समझिएगा। Don't consider me as Tom, Dick and Harry, क्योंकि मैं खुले विचार का व्यक्ति हूँ। Because I'm straightforward, अब मुझे क्यों बता रहे हैं?
Why Why are not you telling me? telling Why me? are telling me? नहीं Me. मैं सुनना नहीं चाहता. I don't want to I don't want to listen. listen. I I don't don't want want to. to listen. मुद्दे की बात करते हैं. Come to the main Come the main point. point. Come the main. No, Point. मैं अपने पापा से तो मिल लूंगा. I would rather meet your father. I would rather meet Meet your your father. father. Meet your Father. उनसे बात नहीं करूंगा. Then Then talk talk to to him. him. Then Then talk talk to to him. him. मैं सब्जी तो काट लूंगा. I would rather chop the vegetable. I would rather chop the vegetable. Chop the Vegetable. तड़का नहीं लगाऊंगा. Then fry. Then season. Then season. मैं गुड़ियों के साथ तो खेल लूंगा. I would rather I would rather play with toy खरीदूंगा नहीं. then परचेज परचेज मैं गर्म पानी तो पी लूंगा. I would rather I would rather drink the hot water. Hot water आपको ऑफर नहीं करूंगा. then Offer you. Clear now? Is there any problem? there's no problem. Have you understood the chapter of Hito? What I'm asking you, have you understood the I chapter of understood, Hito? sir. Yes, I have understood. Have you understood? Yes, So without wasting the time, write down 3 sentences over it, make a part without wasting the time. Continue, you all I say. Don't waste the time. What I do, my thought is just not working well. Make it fast. Don't waste the time. I see. Try to use the advanced vocabulary what have been given all of you. Okay, थोड़ा सा अच्छी vocabulary use करने की कोशिश कीजिए अगर ये. Don't use the right cat, dog, elephant, come, go, etc. Whose mobile is ringing? Keep the mobile in silent mode. Using the mobile in the class is not allowed. Okay. Make it fast. जल्दी करिए. Have you written? You take too much time. Don't delay to say. Who wanna speak first? Come. Cast the vote. हेलो गाइज, अगर आप मेरी वीडियो पे हैं और मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो कंटिन्यू आप भी 3 सेंटेंस लिखिए और इमीडिएटली लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइए. अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मैं उस प्रॉब्लम का 101% आपका समाधान भी करूंगा. तो वीडियो में लगातार बनते रहिए और फुल वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि क्लास अभी बाकी है. रिटन नाउ. स्पीक अप. हु वांट? यू स्पीक अप. I would rather go to Mayawati's funeral than come here. ओके. नेक्स्ट. I would rather study than English. ओके. देन स्पीक इंग्लिश. नेक्स्ट. I would rather to make a new friend, but new friend than Neha Liu. ओके. देन ओल्ड फ्रेंड. नेक्स्ट. I would rather go to home than stay. ओके. नेक्स्ट. नेक्स्ट कंटिन्यू ऑल. I would rather, I would rather dance than sing a song. ओके. नेक्स्ट. I would rather do allocation than I regret. ओके. नेक्स्ट. I would rather go to wedding than have food. वेडिंग पार्टी. Wedding party. ओके. नेक्स्ट. I would rather make chair than I sell. ओके. I would rather purchase the bike than I ride. ओके. I would rather fight the election than cast the vote. ओके. नेक्स्ट. I would rather buy the book than read you. ओके. नेक्स्ट. I would rather purchase the phone देन. than use mobile. ओके. देन यूज योर मोबाइल. नेक्स्ट. I would rather listen than speak. ओके. नेक्स्ट. I would rather do like read than speak. ओके. क्लियर नाउ. Is there any problem? Go for little bit discuss. Continue.
Speak yourself. Do the discuss. Continue your. Do the practice. Right. Okay. Get back. Get back. Again for little bit discuss. दोबारा फिर डिस्कस चालू करते हैं. ठीक है. Ready now? So मैं इस काम के लिए पैसे तो लगा दूंगा. I would rather invest money in this work. for this work for this. So आपको नहीं बताऊंगा. Then tell you. Tell you मैं गलती के लिए तो सॉरी बोल दूंगा. I would rather say sorry for the mistake. For the mistake. गिड़गिड़ाऊंगा नहीं. Then implore. मैं वहां तो चला जाऊंगा. I would rather go there. किसी से बात नहीं करूंगा. Then talk to anyone. मैं कपड़े तो खरीद लूंगा. I would rather purchase the cloth. आपको नहीं बताऊंगा. Then tell you. Clear now? Is there any problem? There is no problem. Have you understood the chapter of would rather? Yes, sir. Okay. Now next act one chapter. See here. अब इसी का आपको कई चैप्टर मिलेंगे. would rather का would rather है, फिर only rather है, would sooner है, फिर rather का है, कई चैप्टर आपका would prefer है, बहुत से चैप्टर से किए हैं. तो आपका स्टार्टिंग would rather पहला है. अब दूसरा इसी में बात करते हैं. So should I write it down all? बैठ दूं? Of course, sir. You all have written all? Okay. गला बैठा हुआ ना, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में. Now see, would sooner. नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ इट. इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? would sooner. अब इसमें देन वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे. ठीक है. तो इसका रूल आप लिख सकते हो. S प्लस would sooner प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. Stop running now. The means of it. जल्द ही कोई काम होगा. लाइक जल्द ही बारिश होगी. जल्द ही मैं आपको आपका पैसा लौटा दूंगा. जल्द ही मुझे नौकरी मिलेगी. जल्द ही इलेक्शन में मैं खड़ा होऊंगा. जल्द ही मैं इंस्टीट्यूट का प्रचार करवाऊंगा. मतलब कोई काम जल्द ही होगा. जैसे जल्द ही बारिश होगी. जल्द ही बारिश होगी. अभी बारिश हुई नहीं है, लेकिन बारिश बहुत ही जल्दी होने वाली है. सो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे. तो अब इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, मैंने आपको बताया. इट का प्रयोग जैसे प्रकृति की चीजों के लिए, टाइम एक्सेट्रा के लिए हम क्या करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं. सो अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, तो सब्जेक्ट हम बनाएंगे इटो. अब सिंगुलर हो और प्लूरल डजंट मैटर. चाहे एक वचन हो चाहे तमाम बहुवचन हो, इससे मतलब नहीं है. सबके साथ हम वुड रेदर का ही प्रयोग, वुड सूनर का प्रयोग करेंगे. सो इट वुड सूनर. क्या होगा? रेन. आप ड्रिजलिंग भी बोल सकते हैं. ओके. सो एक एग्जांपल और लो. आपको जल्द ही नौकरी मिलेगी. तो अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? यू वुड सूनर गेट जॉब. You would sooner get a job. Yeah, get the job. Did you get now?
समझ में आ रहा? आपको कुछ समझ में आ रहा है? आपकी आ रहा है? बिकॉज यू आर न्यू। राशि आपको तो समझ में आना ही लगा होगा ना। स्टार्टिंग में आप आए थे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी ना, मैंने आपको बताया कि देखिए 1-2 दिन तक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्या होता है नया प्लेस होता है, नए ट्रेनर हैं, नए फ्रेंड्स हैं, तो सिंपल सी बात है कि थोड़ी बहुत हिचकिचाहट बैठ ही जाती है। लेकिन ये क्या होता है केवल 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उसके बाद क्या है कि फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं हम लोग, है ना? एक पारिवारिक हो जाता है, फिर वो हिचकिचाहट, डर, शर्माहट सब ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, फिर फ्रैंक होकर के हम बोलने लगते हैं। असल में जब हम एक दूसरे के स्वभाव से अपरिचित होते हैं, मतलब परिचित नहीं होते हैं, तो स्वाभाविक है, नेचुरल मैटर की थोड़ी बहुत दूरियां बनी रहती है ना, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन ये धीरे धीरे करके नजदीकियों में बदल जाते हैं, फिर क्या होता है फैमिली जैसे फिर बातें होने लगती हैं, और जहाँ फैमिली जैसे बातें हो जाती है वहां पर फिर कोई हिचकिचाहट शर्माहट डर होता ही नहीं है। आई थिंक जहां तक मुझे लगता है। सो उट्स सूनर, तो आई स्टार्ट द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस चालू करें? Why not, sir? रेडी फॉर दैट नाउ? Yes, sir, we are ओके। ready. तो गाइस, अब फिर मैं आपको कहूंगा, अगर आप मेरी वीडियो में बने हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्रैक्टिस आप हमारे साथ चालू करिए। और वो दिन दूर नहीं होगी जब आप सुपर डुपर इंग्लिश बेस्ट बोलेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश बोलेंगे, अमेरिकन इंग्लिश बोलेंगे, एक्सेंट के साथ और भी शानदार ढंग से बोलेंगे। तो प्रैक्टिस आप हमारे साथ बने रहिए, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। सो शुड आई स्टार्ट द प्रैक्टिस? Of course, sir. ओके। जल्द ही मैं आपको आपका पैसा वापस कर दूंगा। आई विल सूनर पे योर मनी बैक, पे योर मनी बैक। जल्द ही मौसम में परिवर्तन होगा। वेदर वुड सूनर चेंज, वेदर वुड सूनर चेंज। जल्द ही आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। वुड सूनर, यू वुड सूनर पास इन एग्जाम, पास इन एग्जाम। जल्द ही पेट्रोल रेट गिरेगा। पेट्रोल रेट वुड सूनर फॉल, वुड सूनर फॉल या डिस्क्रीज, डिस्क्रीज। जल्द ही पेट्रोल का रेट बढ़ेगा। पेट्रोल रेट इनक्रीज, इनक्रीज, इनक्रीज। जल्द ही आपके पापा यहाँ आएंगे। योर फादर वुड सूनर कम या योर फादर वुड सूनर कम। गला वर्क नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा बैठा हुआ, प्रॉब्लम हो रही है। आपको सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो जल्द ही मैं अपना ट्रीटमेंट करवाऊंगा। I will I will sooner get treatment. I will sooner get my treatment. जल्द ही मैं दवा लूंगा। I will sooner have a medicine. I will sooner have a medicine. जल्द ही मैं आपको एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा। I will sooner teach you an advanced level. Advanced level. जल्द ही आप मेरी फितरत समझ जाएंगे। You will sooner understand my tendency. Understand my tendency. जल्द ही आप कॉलेज जाएंगे। You will sooner go to college. Clear now? Okay, write down 3 sentences. I am unable to speak clearly. बोल नहीं पा रहा हूँ। 3 sentences लिखिए। Make a fault without wasting the time. Continue your writing. गला बैठा हुआ है तो प्रॉब्लम हो रही है। Continue you all. Make a fast without wasting the time. Continue. Keep it up. Don't take too much time to solve 3 questions. Within 20 seconds, everybody must solve. Okay, speak up sentence. I would Just sooner wait. visit to, मुझे mic हो. I would sooner Just visit wait. to Night Owl because I can speak louder than words. Okay, next. Your would sooner my father is come here. My father would sooner come. Next. You would sooner get a government job. Okay, next. You would sooner go to mosque. Okay. I would sooner talk. Talk नहीं होता, talk होता है. Okay. You would sooner meet all citizens. Okay, next. You would sooner start business. Okay, next. Excuse me. I would sooner become singer. Okay, next. You would sooner go to Kanpur. Okay, next. I would sooner become a pilot. Okay, next. I would sooner meet a PM. Okay. You would
You would sooner be sensible. Okay, next one. हिलाना नहीं होता है. I would sooner go to laboratory. Okay, next one. Laboratory, not laboratory. I would sooner play cricket. Okay, next one. You would sooner speak English. You would sooner speak. No doubt. Go for a little bit discuss. Continue you all. अपने आप से डिस्कस करिए. मैं क्या फास्ट हूँ. Do the practice yourself. I would sooner become singer. I would sooner become dancer. I would sooner worship the God. I would sooner speak fluent English. I would sooner purchase all belongings. I would sooner implore. I would sooner make strategy person. I would sooner show off. I should sooner irrigate the field. I would sooner interrogate. I would sooner visit to interrogator. I would sooner write down the sentence. I would sooner come here. I would sooner snore. I would sooner yawn. Come back. Get back, you all. I would sooner speak fluent Get English. back. Get back. Get back. It's clear now. It's clear. Yes, sir. Okay. Now third chapter of it. अब एक रेदर का छोटा सा चैप्टर देख लीजिए. Should I rub it down? Of course, sir. रेदर. थर्ड नंबर ऑफ द चैप्टर. चैप्टर का थर्ड नंबर है रेदर. अब ये रेदर का प्रयोग कैसे कहां पर करते हैं आप ये समझ लीजिए. एग्जाम्पल. इसका मतलब होता है बल्कि उल्टे. क्या होता है? बल्कि या उल्टे. मैं उसे मारने गया बल्कि खुद मार खा गया. नहीं समझ में आ रहा है? ओके. लाइक बल्कि मैं इसे चाहता हूं, बल्कि मुझे वो चाहिए. ओके. बल्कि मैं इंस्टीट्यूट आता हूं, जैसे मैं कॉलेज नहीं बल्कि यहां आता हूं. आप समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है. या उल्टे. जैसे मैं उसे मारना चाहता था. I wanted to beat him. Beat him. उल्टा मैं मार खा गया. Rather I got beaten. I got beaten. मैं बल्कि वहां जाना चाहता हूँ. I rather go there. I rather want to go there. बल्कि मैं आपको रोज पढ़ाता हूँ. I rather teach you daily. I rather teach you daily. मैं बल्कि आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ. I rather want to know your name. I want to know your name. बल्कि मैं दरवाजा खोलता हूँ. और I rather open the door. I rather open the door. बल्कि मैं दरवाजा क्लोज करता हूँ. I rather close the door. बल्कि मैं नौकरी के लिए सिफारिश करता हूँ. I rather recommend for the job. बल्कि मैं अफसोस करता हूँ. I rather feel sorrow. I rather feel sorrow. बल्कि मैं खुशियाँ मनाता हूँ. I rather rejoice. I rather rejoice. बल्कि मैं मुर्गा बन जाता हूँ. I rather cook like a chicken hearted, like chicken cock. चिकन नहीं, ये मीनिंग थोड़ी मिस्टेक लग रही है. बल्कि मैं इलाहाबाद जाता हूँ. Go to इलाहाबाद. Clear now? Okay. Write down 3 sentences. कौन सा लाइक चिकन कॉल मुर्गा बनना. कौन सा लाइक चिकन. ओके. कौन सा मुर्गा, काटने वाला नहीं. हाँ, ठीक है, मुर्गा बन जाओ कान पकड़ करके. इफ यू हैव पनिश इन अ कॉलेज में अगर पनिश हुआ हो तो कुछ लाइक चिकन. 3 सेंटेंस. कंटिन्यू ऑल. गाइस यू ऑल आल्सो हैव टू राइट 3 सेंटेंस ओवर इट नाउ. आपको भी 3 सेंटेंस लिखना है. एक्चुअली आई हैव सम प्रॉब्लम. जो गला बैठा हुआ है जिसकी वजह से शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो हुई हो, तो सॉरी फॉर दैट नाउ. So you all also continue in YouTube channel. Write down 3 sentences over it now.
Make it fast. Continue. Don't waste the time. I seem. May I speak, sir? Speak up. You rather teach us, but the fact is that I wanted to study. Okay. Next one. I want to go there, school rather. I want. I rather want to go to school. बल्कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ. Next हो प्राची. I won't go to university, rather I am coming institute. Okay. Next हो. I rather want to become a doctor. Okay. Next हो. I want to kill two birds with one stone. I rather not kill. Okay. Next हो. I rather want to educate. Okay. Next हो. I rather will hunt down the thief. Next हो. I rather will go to Agra. I will rather I will rather go to go Agra. to Agra. Next one. I want to drive the Thar. I rather drive the Scorpio. Do you want purchase? I will rather go to Dubai. Okay. Next one. I rather do work. Okay. Next one. I rather want to remove nepotism. Okay. Next one. I will rather want to read. Okay. Next one. I rather recommendation for her. For Her. okay. Go for discuss. Continue all. Do the practice yourself. अपने आप से practice करिए. Do the practice yourself. I think. I rather go to Allahabad. I rather purchase everything. I rather go to anywhere. I rather go to Saudi and America. You rather go to British. I rather go to America. I rather go to America. I rather go to Saudi. I rather go to Allahabad. I rather go to Mumbai. I rather go to Lucknow. I rather recommendation for her. I rather recommendation. I rather take sabbatical. I rather take. Okay. rather do Get back. Come back. do Get back you all. evolution. Now फोर्थ नंबर ऑफ इट. अब इसका चौथा रेडर का देखेंगे. ठीक है. और रेडर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर यू ऑल. और रेडर केवल आपको छोटा सा वर्ड जोड़ना है. और रेडर और इसे क्या पढ़ेंगे? और नो इसे पढ़ेंगे और, क्योंकि आर साइलेंट होगा. मैंने हमेशा बताया कि ब्रिटिश इंग्लिश में आर साइलेंट होता है और अमेरिकन इंग्लिश में आर को हम पूरा बोलते हैं. तो अगर आप इसी को अमेरिकन बोलते हैं तो बोलेंगे और रा बोलेंगे, और इसी को अगर आप ब्रिटिश बोलना है तो आर साइलेंट कर दो, बोलेंगे और ये साइलेंट कब होता है? जब आर के पहले हमारा कोई भी वाउल आए. ए ई आई ओ यू, आर के पहले अगर ये आता है तो आर क्या होता है? साइलेंट होता है. ये चीज आप दिमाग में गाड़ लीजिएगा. ठीक है. तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? लेकिन यहाँ पे राइडर बोलेंगे क्योंकि आर के बाद यहाँ पे कोई नहीं है वाउल कि देखिए आर के बाद तो ए है, लेकिन आर के पहले देख लीजिए कोई वाउल नहीं इसमें है, इसलिए आर को हम पूरा बोलेंगे रेदर. क्यों? चूंकि आर के इधर अगर कोई वाउल होता तो फिर ये साइलेंट हो जाता, और आर के पहले कोई वाउल होता तब साइलेंट होता. बात की बात है, वो तो है ही. ठीक है. अब ये स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या होता है? या बल्कि अब इसे स्मॉल स्ट्रक्चर है. समटाइम इट हैपेंस, कभी कभी ऐसा होता है. हम मार्केट जाते हैं या घर में होते हैं या कभी पॉलिटिक्स में होते हैं या कभी सोसाइटी में होते हैं, कुछ ऐसे वर्डों का इस्तेमाल करते हैं जैसे भैया 1 किलो सेब दे दीजिए, बल्कि एक काम करिए आप 2 किलो दे दीजिए.
नहीं में आया, या बल्कि, या फिर 2 किलो ले लीजिए। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, खाना निकाल दीजिए, सर्व द फूड, बल्कि खाना रहने दीजिए, 1 गिलास पानी दे दीजिए। और रेदर ब्रिंग मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए, इसको हिंदी को आपको अच्छे से समझने की कोशिश करना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हिंदी अच्छे से आप समझिए। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैं हिंदी बोलूंगा लेकिन उसकी इंग्लिश यही होगी। जैसे इस टेबल को उठा करके वहां पे रख दीजिए, कीप दिस टेबल देयर, बल्कि टेबल को वहां पे उठा के ना रखिए, चेयर को रख दीजिए। और रेदर चेयर, अब बल्कि मैंने दोबारा ही नहीं बोला कि आप बल्कि चेयर को उठा के ना रखिए, दोबारा बोला हूं और रेदर से काम चला लिया। जैसे हिंदी यहां ना बोलिए, डोंट स्पीक हिंदी, बल्कि हिंदी ना बोल करके आप इंग्लिश बोलिए, और रेदर इंग्लिश, और रेदर इंग्लिश। समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा, ठीक है। एडवांस लेवल में है, छोटा सा जरूर है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यह हम अपने डेली लाइफ में पर डे बोलने वाली चीजें होती हैं। जैसे नौकरी करने के लिए सिफारिश करिए, डू द रिकमेंडेशन फॉर द जॉब, बल्कि नौकरी के लिए सिफारिश न करिए, आप पैसा फेंक दीजिए। और रेदर गिव द ब्राइड, और रेदर गिव द ब्राइड। एक मोबाइल अच्छा से खरीद लीजिए, परचेज हो, नाइस मोबाइल, नाइस मोबाइल। मोबाइल को मत खरीदिए बल्कि किसी से उधार मांग लीजिए। और रेदर बारो समवन, या आस्क फॉर समवन, आस्क फॉर समवन, मेरे साथ वहां चलिए, लेट्स अलोंग, लेट्स अलोंग देयर, लेट्स अलोंग देयर, मेरे साथ वहां मत चलिए बल्कि आप यहाँ बैठ जाइए। और रेदर सिट हियर, और रेदर सिट हियर। आप मेरी लैंग्वेज समझ में आ रहा है, मैं किस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। देखिए, बहुत से वर्ड ऐसे हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो दोबारा रिपीट कर दिया गया हो उसे फिर दोबारा बोला जाए। जैसे मैं एक वर्ड बोलूं, पिताजी यहाँ आएंगे और पिताजी मुझे मारेंगे, फिर पिताजी मार करके फिर मुझे मनाएंगे, ये सेंटेंस सही है? नहीं सही है, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक है और 3 बार मैं सब्जेक्ट को बोल रहा हूँ। पिताजी यहाँ आएंगे, पिताजी यहाँ मुझे मारेंगे, फिर पिताजी मुझे मनाएंगे। अब इन तीनों को एक सेंटेंस में, पिताजी यहाँ आएंगे, मारेंगे और बाद में मुझे मनाएंगे, हिंदी ये सही है। क्या समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके कोई जरूरी नहीं कि कोई वर्डों को हम बार बार उस शब्दों को पुनः प्रति करें, मतलब अगेन एंड अगेन स्पीक हो। जैसे जैसे मुझे 1 गिलास पानी दे दीजिए, बल्कि 1 गिलास पानी ना दीजिए बल्कि दूध दे दीजिए। तो अब क्या है, मुझे 1 गिलास पानी दे दीजिए, ब्रिंग मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। अब मैं यहीं पर कहूं कि बल्कि 1 गिलास पानी ना दीजिए, तो क्या ये दोबारा फिर कहूंगा कि बल्कि 1 गिलास पानी ना दीजिए? नहीं, बल्कि 1 गिलास पानी ना दीजिए, मुझे 1 गिलास दूध दे दीजिए। और रेदर 1 ग्लास ऑफ मिल्क, और रेदर 1 ग्लास ऑफ मिल्क। समझ में आ रहा है ना? ये बीच का वर्ड हम बार बार नहीं बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट अ लिटिल बिट प्रैक्टिस सो दैट यू मे अंडरस्टैंड वेरी वेल। फिर से अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ हिंदी बोलने की कोशिश मत करिए, डोंट ट्राई टू स्पीक हिंदी हियर, डोंट ट्राई टू स्पीक हिंदी हियर। हिंदी ना बोलिए बल्कि आप इंग्लिश बोलिए, और रेदर इंग्लिश। अब देखिए, अब स्पीक नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ हिंदी बोलना और इंग्लिश बोलना वर्ब तो दोनों सेम है ना, तो हम पहले वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर दोनों में डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तभी अलग अलग वर्बों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चों के साथ खेल लीजिए बल्कि उनको पीटिए, बच्चों के साथ खेल लीजिए, खेलना छोड़िए बल्कि उनको डांट दीजिए। तो पहले बच्चों के साथ खेलिए, प्ले विथ चिल्ड्रेन, प्ले विथ चिल्ड्रेन, या पैम्पर विथ चिल्ड्रेन, बल्कि बच्चों के साथ खेलिए नहीं, उनको डांट दीजिए। और रेदर स्कोल्ड देम, और रेदर स्कोल्ड देम। अब देखिए, प्ले और स्कोल्ड ये वर्ब दोनों अंतर हैं, इसलिए हम दोनों वर्ब को अलग अलग बोलेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यहां पर इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश ना बोल के बल्कि हिंदी बोलिए, तो दोनों वर्ब तो बोलने का हो रहा है ना, तो हम केवल बोलने नाम का शब्द केवल एक ही बार बोलेंगे, बस दोबारा नहीं बोलेंगे। जब एक्शन 2 हो और सेम एक्शन हो तो पहले वाले एक्शन को बोलेंगे, दूसरे वाले एक्शन को नहीं बोलेंगे, यानी वर्ब को नहीं बोलेंगे। जब एक्शन डिफरेंट हो, मतलब वर्ब डिफरेंट हो, तो हम डिफरेंट रूप से दोनों को अलग अलग बोलते हैं।
समझ में आ रहा है? यही हमारी टोटल इंग्लिश में होता है। कोई ये जरूरी नहीं चैप्टर इसमें कोई भी वर्ड हो आपके, जैसे मैं बाजार जाना चाहता हूं, सब्जी खरीदूंगा, वेजिटेबल खरीदूंगा, कपड़े खरीदूंगा, ड्राई फ्रूट्स खरीदूंगा, कुछ और भी सामान खरीदूंगा। तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये गलत है। मैं बाजार जाऊंगा, सब्जी खरीद, अरे सब्जी तो खरीदो, तो बार बार परचेज की बात क्यों कर रहे हैं हम? आई विल गो टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल, दिस दैट दीज दोज, हो गया आपका। अब ये नहीं कि आई विल गो टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल, परचेज फ्रूट्स, परचेज ड्राई फ्रूट्स, परचेज दिस, परचेज दैट, परचेज दोज, परचेज दीज, दीज ऑल। इस टोटल रॉन्ग, ये गलत है। क्यों? एक ही बार हमको बोलना होता है बस, क्योंकि एक्शन हमारा एक ही हो रहा है। सो आप मेरी बातों को समझ लीजिए। यू अंडरस्टैंड, Understand अंडरस्टैंड मी। me. मेरी बातों को मारो गोली, आप अपने आप से लिखो। आर Or राइटर, rather आर राइटर राइट योरसेल्फ। write अब मेरी बातों को मारो गोली। अब यहाँ पे गोली लेके थोड़ी ना आए हो। अब देखिए, हिंदी हमारे इंडिया में हिंदी बोलने के बहुत से तरीके हैं। जैसे इसमें और देख लो, अपने दुश्मन को माफ ना करो, नेवर फॉरगिव योर एनिमी, नेवर फॉरगिव योर enemy. दुश्मन को तुम मार दो गोली, उससे बात ही ना करो। और रेदर Or rather डू नॉट टॉक टू हिम, डू नॉट टॉक टू हिम। अब मैंने कहा दुश्मन को मारो गोली, तो क्या मारने चले गए? मतलब, या बल्कि उससे बात ही ना करो। बात वही सेंस निकलता है। जैसे कॉलेज चले जाइए, गो टू कॉलेज, college. कॉलेज वॉलेज की बात मत करिए, घर में रहिए। और रेदर स्टे Or इन rather होम, in समझ में home. आ रहा है ना? और रेदर स्टे इन होम। जैसे हिंदी मत बोलिए, डोंट स्पीक हिंदी। हिंदी बोलना तो भूल जाइए, यहाँ इंग्लिश बोलिए। और Or रेदर rather स्पीक speak इंग्लिश हियर। समझ में आ रहा है ना ये सेंस हो? तो उन सब सेंस का ये वर्ड निकलेगा और रेदर। गॉट इट डाउन? yes. राइट डाउन 3 सेंटेंस ओवर इट नाउ। Make it fast without wasting the time. And guys, you also have to write the 3 sentence over it. Make it fast if you are in a video. अगर आप भी वीडियो में लगातार बने हैं तो आप भी 3 सेंटेंस लिखिए। और गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ी सी आज प्रॉब्लम से मेरा गला बैठा हुआ है। इट मे बी कि शायद आपको मेरी आवाज कम समझ में आ रही है। तो डोंट वरी फॉर दैट। नाउ आई विल गेट द ट्रीटमेंट एज पॉसिबल एज यू डू, देन आई विल जस्ट टीच यू फ्रैंकली ओवर हियर नाउ। तो वीडियो में बने रहिए और कंटिन्यू आप भी ऑनलाइन क्लासेस चलाते रहिए, सॉरी चलते रहिए, पढ़ते रहिए। Make it fast. Have you written Prachi? That's great. Oh, who has? Speak, sir. Just wait. Oh, Don't speak English or just rather wait. Just wait. Oh, who has mic? Oh, I have. continue. don't speak English or rather Hindi. You. Bring me 2 kg oranges or rather 4 kg. Okay. Next one. I will brought clothes to market or rather books. Okay. Next one. You get me mobile, or you are rather laptop. R nahi you or at the laptop. Next one. Don't beat him or rather understand. Okay. Okay. Next one. Next one. Don't go to Kanpur or rather ready here. Okay. Get ready here. You. You can take food or rather drink water. Okay. Next one. Capital punishment or rather defame. Next one. Don't distance your mind or rather let bygone be bygone. Let bygones be bygones. Don't go to Allahabad or rather home. Okay. Next one. Don't speak Hindi or rather English because English is a global and sky and Sky air language. Global language. language. Okay. Next one. You speak English or rather Hindi. Okay. Next one. Don't take totally or rather sandwich because it's good for our health. Next one.
I go to coaching or rather speak English. I rather speak English. that's great have clear now yeah go for little bit discuss थोड़ा सा डिस्कस करिए और इधर का continue all continue go for discuss Don't go there or rather come here because if we come here then we can speak fluent English. Don't speak Hindi or rather don't don't speak Hindi or rather English because English is a global language. Don't get me a glass of water or rather milk because I want to take milk and uh, don't worship the god or rather glimpse the god. Uh, okay get back here I'm just going to start the language practice now how many chapters have been taught all of you ओके जितने चैप्टर्स आपको पढ़ाया गया है उन सारे चैप्टर को क्या करना है आपको गेदर करना है इकट्ठा करके अब आपको इंग्लिश बोलना है ठीक है जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाया गया है 10 20 50 100 जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए कंटेंट यू ऑल हैव टू स्पीक नाउ सो क्या मैं लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए आपको प्रवोक करूं शुड आई should I provoke you for language practice? शुड आई प्रवोक यू फॉर द लैंग्वेज प्रैक्टिस Practice. और क्या आप इसके लिए तैयार हैं And are you ready for that? and are you ready for That. that अगर आप इसके लिए तैयार हैं if you If are you are ready for that, if you are ready for that ready for that That. मेरे साथ बोलिए speak so speak along with me. along with me. me यहीं पर रुक जाइए stay here Stay here. stay Here. और मेरी एक बात सुनिए and And listen to me one thing listen to me one no Thing. मैं आपको this और that का different बताना चाहता हूँ I I want to want to tell tell you you the difference of I want to this tell and you that. between this and That. तो सुनिएगा listen to me हाँ, so listen to देखिए me. दिस क्या होता है और दैट क्या होता है ये आप समझ लो दिस हमारा होता है ब्रिटिश वर्ड और दैट हमारा होता है अमेरिकन वर्ड और दूसरी बात जैसे मुझे यह पेन चाहिए आई वॉन्ट दैट पेन आई वॉन्ट दिस पेन अभी नहीं समझ में आ रहा बोथ आर राइट दोनों सही है जैसे मैंने आपको बताया वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया है ठीक हो वर्ब की सेकंड फॉर्म रिलेटेड टू द अमेरिकन वर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म अमेरिकन इंग्लिश है और वर्ड की थर्ड फॉर्म हैव हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये ब्रिटिश वर्ड है तो चूंकि दोनों में काम हमारा बराबर हो जाता है जैसे मैं यहाँ आया आई केम और मैं यहाँ आ चुका हूँ आई हैव कम काम में तो दोनों में हो गया ना जैसे मैंने लिखा आई रोट और मैंने लिख लिया है आई हैव रिटन तो काम तो दोनों हो गया ना तो चाहे आप हैव लगा के वर्ड थर्ड फॉर्म लगाइए और चाहे वर्ड की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए खिचड़ी पका डालिए दोनों सही है इंग्लिश में दुनिया का नौटंकी नहीं होता है इंग्लिश इज नॉट अ बिग वन थिंग्स और अ ग्रामर इंग्लिश कोई ग्रामर नहीं होता 10% 20% हम ग्रामर की चीज निकाल लेते हैं बाकी सब उठा के फेंक देते हैं क्या समझ में आ रहा बहुत से लोग कहते हैं सर हमें ग्रामर नहीं आता हाउ कैन आई जस्ट स्पीक इंग्लिश आई एम सेइंग कि ग्रामर आए चाहे ना है अब आप में से शायद कुछ लोगों को ग्रामर ना आती होगी आती है फिर भी आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आप खुद समझ लो कि ग्रामर का कितना इंपॉर्टेंस है आई नो कि ग्रामर होता है लेकिन बहुत ना के बराबर होता है तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ आई I वॉन्ट want टू to tell you one thing. टेल यू समथिंग आई वॉन्ट टू टेल यू something. लेकिन आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते But you don't listen me. बट यू डोंट वांट टू लिसन मी बट यू डोंट वांट टू लिसन नो Me. क्या मैं आपको इसके लिए प्रोवोक करूं शुड आई Should I provoke you for that? फॉर दिस आर दैट फॉर दिस आर That. चले गए वो दिन Gone off the day. आज भी वो दिन है Still on Still on the the day. day. वो भी क्या दिन थे दोज Those वर्दा were the days. दोज वर्दा डे Day. चले गए वो दिन Gone off the day. कौन आर द डे Day. जब आप मुस्कुराया करते थे When you used to स्माइल तो स्माइल Smile. क्योंकि आपको मुस्कुराने का शौक है यू because you आर are fond of smiling. because you are fond of smiling you are fond of Smiling. इस वर्ड और है there is some There is some word. some more word some Some more more word. word जो आप समझ नहीं पा रहे हैं which Which you you don't. are unable to You are unable understand to unable to understand. understand तो सुनिए Listen. listen इसे देखिए आप see here See. have has to about to fond of अब इनको मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ उल्टे तरीके से बोल रहा हूँ आपको इसको समझना अच्छे तरीके से जैसे हैव टू इसका मतलब क्या होता है आना है
आई हैव टू कम, मुझे आना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे आपसे बात करना है। सो आई हैव टू का जो कॉन्ट्रेक्शन होता है, कॉन्ट्रेक्शन मतलब शॉर्टकट होता है, उसे हैवटा बोलते हैं। हैवटा, मुझे जाना, आई हैव टू गो, हैव टू नहीं, आई हैव टू गो। ओके, और हैज टू को हैजटा, हैज टू को हैजटा, ये क्या तो कॉन्ट्रेक्शन होता है। कॉन्ट्रेक्शन मतलब शॉर्टकट। एक्चुअली जब हम किसी भी यूट्यूब में किसी अंग्रेज को बोलते हुए सुनते हैं, या ऐसे जनरली आप कभी सडनली किसी फेस्टिवल में या कहीं पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थल में आपको कोई ब्रिटिश मिल जाए, और जब वो इंग्लिश बोलते हैं ना तो लगता है यार बड़ा इट्स बिग वन हुआ टू स्पीक हो, ये हम बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा तो सपनों में नहीं बोल सकते। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए उनके रूल्स होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में क्या है, रूल्स हैं। और रूल्स क्या है, बाराखड़ी, ये रूल्स है हिंदी बोलने का। मात्रा होता है जिसे कहते हैं वाउल, और अल्फाबेट जिसे कहते हैं वर्णमाला। ये हमारा क्या तरीके से रूल्स है। और जब आप इसे अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आप बेधड़क बोलते हैं, जैसे मुझे, जैसे आप अपने आप को। तो आप बोलते समय ये नहीं बोलते हैं कि जैसे हमें कमला बोलना है तो बड़ा चिल्ला किस में होगा, मात्रा किस में लगेगा। आपके दिमाग फट से आ जाता है, कमला, आना जाना उठना बैठना खाना पीना सोना जागना, ये चीज जान जाते हैं। तो उसी प्रकार जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो उनका एक रूल होता है, वही रूल आपको केवल कैप्चर करना है बस। अगर आप उनके सही रूल को समझ में आ गए तो आप अंग्रेज खुद बन गए। ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। टेक एग्जांपल माई सेल्फ, आई नेवर थिंक व्हाट आई थिंक ऑफ फर्दर बिकॉज आई नो व्हाट आई स्पीयर टोटल इज राइट। क्योंकि मैं कभी नहीं सोचता कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैंने अपने माइंड को एक अंग्रेज टाइप में बना रखा है कि मुझे जो बोलना है मैं कभी सोचता नहीं हूँ कि यार मैं पहले माइंड में ट्रांसलेट करूँ, माइंड को पहले मैं ऐसा बनाऊं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल रूल को फोकस करना है, रूल को कैप्चर कर लेना है। और रूल इनके क्या होते हैं, 10-15 रूल्स होते हैं इनके। एक रूल होता है आपका आईपीए, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, जो आपके साउंड 47 होते हैं। यानी क्या बोलते हैं, अल्फाबेट और वाउल इन दोनों मिलाकर के कितने होते हैं, 47 होते हैं। एक तो ये हो गया। अब दूसरा इनका रूल मेन इंपॉर्टेंट जानते क्या होता है, आर्टिकुलेशन। यू आर लिसनिंग द फर्स्ट टाइम आई थिंक, आप पहली बार सुन रहे हैं। हिंदी में भी आर्टिकुलेशन होता है। इफ एनी टीचर टॉट ऑल ऑफ यू, अगर आपको किसी टीचर ने पढ़ाया हो इन हिंदी इंग्लिश हिंदी मीडियम में, आपको पढ़ाया या नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग नाउ। आर्टिकुलेशन क्या होता है, यहाँ तक की पढ़ाई होती है, यहाँ से यहाँ तक की पढ़ाई होती है। मतलब जब टी बोलते हैं तो टी हमारा यहाँ से टकराता है, जिससे साउंड हमारा ये जो आवाज है ना, ये कहाँ से निकलती है, किस जगह से निकलती है। ओके, फिर ये साउंड टकरा करके कहाँ से जाती है, इधर से आती है कि इधर से आती है कि इधर से आती है। जब हम पी बोलते हैं तो पी स्टॉप साउंड है, एयर साउंड है, क्या समझ में आया, एस्पिरेटेड साउंड है। फिर आपको आर्टिकुलेशन पढ़ना होता है। ये आर्टिकुलेशन की पूरी ये होता है। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि जब हम टी बोलते हैं, पी बोलते हैं, एल बोलते हैं, के बोलते हैं, तो अपर ट्रंक्स हो, लोअर टंग्स हो, अपर लिप्स हो, लोअर टंग, पैलाट, एडम्स, ये सब क्या होता है। जब आपको ये रूल समझ में आ जाता है अच्छे तरीके से तो आप अंग्रेज बन गए। ये एकदम मैं लाओ लिखित स्टाम्प पेपर में लिख के दे दूं, आप बिल्कुल अंग्रेज बन गए, अंग्रेज के बाप हो गए आप। अगर ये चीज आपको नहीं आता, आर्टिकुलेशन नहीं आता, तो लाख कोशिश कर लीजिए आप अंग्रेजों जैसे इंग्लिश नहीं बोल सकते। ये एकदम लिखित बात है। अगर आपको आईपीएन इंग्लिश तो बोल लेंगे, नो डाउट, इंग्लिश बोल लेंगे, अच्छी बोल लेंगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास बोल लेंगे, आप किसी से भी आप एडवांस लेवल में बात कर लेंगे। लेकिन अगर आपको वास्तव में आपको ब्रिटिश जैसा इंग्लिश बोलना है तो आपको 2-3 चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, उच्चारण सही कैसे होना चाहिए, आर्टिकुलेशन आपको आना चाहिए, आईपीए आपको आना चाहिए। आईपीए के अंदर महाभारत घुसा हुआ है, 45 वर्डों में महाभारत घुसा हुआ है। फ्रिकेटिव वर्ड्स किसे कहते हैं, पैलाट वर्ड्स किसे कहते हैं, एडम वर्ड्स किसे कहते हैं, स्टॉप साउंड किसे कहते हैं, क्या समझ में आया, मोनोथोंग किसे कहते हैं, डिक्थोंग किसे कहते हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। यू आर लिसनिंग द फर्स्ट टाइम आई थिंक, पहली बार आप सुन रहे हो ना। बट ये यूनिवर्सल ट्रुथ, यही सत्य है। अगर ये नहीं आता तो इंग्लिश तो आप बोल लेंगे, बेहतरीन बोल लेंगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर सोचो कि हम अंग्रेज जैसा बोले तो फॉरगेट अबाउट दैट, इस बात को भूल जाइए। इसलिए इनको जानकारी होना आपको जरूरी है, विच आई विल टीच यू, डोंट फॉर दैट। मैं आपको पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। आई विल जस्ट मेक यू जस्ट लाइक अ ब्रिटिश, अंग्रेज बना के छोड़ूंगा मैं आपको, ऐसी बात नहीं। धीरे धीरे स्लो बाय स्लो चलते रहिए। और मैं फिर बता दूं कि जो चीज आपको पढ़ाया जाता है प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही सब होगा। जैसे योगा से सब होगा तो प्रैक्टिस से सब होगा।
या समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस नहीं तो भूल जाइए आप। दुनिया में कोई सिंगल नाम बताइए जहाँ पे प्रैक्टिस ना लगता हो। हर जगह प्रैक्टिस लगता है, तो प्रैक्टिस करिएगा। एनीवे, ये आपके समझ में आ गया? ओके, प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगा, गला बैठा हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ, लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। चलिए सर, पहले कुछ वोकैब्स लिख लीजिए आप, क्योंकि आपको वोकैबुलरी की बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। Yes, sir. आज वोकैब्स लिख लीजिए, कल तक में इफ गॉड ग्रेस ऑन मी, अगर भगवान की इच्छा हुई तो कल तक मेरा गला ठीक हो जाएगा। लिखिएगा, वोकैबुलरी लिखिएगा। शुड आई स्टार्ट? Of course, sir. ओके, चैंट, CHANT, CHANT, चैंट, जप करना, जप करना, तपस्या करना, इसी का मतलब होता है जप करना या तपस्या करना। FORGET, forget it, FORGET, forget it, forget it कॉल, इसे रहने दो, forget it, FORGET, forget it हो, इसे रहने दो। TROUNCE, TROUNCE, ट्राउंस, TROUNCE, ट्राउंस, पछाड़ देना, हरा देना। सकम, सकम डाउन, SUCCUMB, सकम, सकम डाउन, सकम डाउन, SUCCUMB, सकम डाउन। हार मान जाना, घुटने टेक देना। हार मान जाना, घुटने टेक देना, सकम डाउन। रिटन TUSSL, असल, मारपीट करना, हाथापाई करना। रेंगल, WRANGLE, WRANGLE, रेंगल। नोक झोंक करना, WRANGLE, रेंगल। नोक झोंक करना, छोटी छोटी बातों को लेकर के तू मैं करना, नोक झोंक करना। मॉडरेट, MODERATE, मॉडरेट, मर्यादा में रहना। मॉडरेट, MODERATE, मॉडरेट कॉल, मर्यादा में रहना। नोविस, NOVICE, नौसिखिया। यस, मॉडरेट कॉल, मर्यादा में रहना, मॉडरेशन, मर्यादा। सॉरी, नोविस, नौसिखिया, NOVICE, नोविस, नौसिखिया। राइट, WRITE, राइट ऑन द वॉल, WRITE, राइट ऑन, ON, द THE,
राइट ऑन द वॉल, WALL, राइट ऑन द वॉल कॉल अपशगुन मनाना, अपशगुन मनाना, राइट ऑन द वॉल अपशगुन मनाना, रिडन, पामी डे या ग्लोरियस डे, पामी डे, PALMY, 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 पामी डे या ग्लोरियस डे, GLORIOUS, पामी डे या ग्लोरियस डे, खुशी के दिन, अच्छे दिन। रेडन, कम रेन और शाइन, कम रेन और शाइन, COME, कम रेन, RAIN, और OR शाइन, SHINE, कम रेन और शाइन। रेडन, मौसम चाहे जैसा भी हो, मौसम चाहे जैसा भी हो, कम रेन और शाइन, मौसम चाहे जैसा भी हो। देन कम व्हाट में, कम व्हाट में, कम COME, कम व्हाट, WHAT, कम व्हाट में, MAY, कम व्हाट में, अब चाहे जो हो जाए, कम व्हाट में चाहे जो हो जाए। समहाउ, किसी ना किसी तरह से, somehow, I am telling you, don't see on board back to back, somehow, किसी ना किसी तरह से, somehow, किसी ना किसी तरह से। रिडन, ओके। समर फ्रेंड, समर फ्रेंड, SUMMERFRIEND, SUMMERFRIEND, समर फ्रेंड, खुशियों का दोस्त। डू यू नो खुशियों का दोस्त क्या होता है? जो आपके बने बने का साथी और बिगड़ने का ना हो, ठीक है। खुशियों में आए और दुखों में आपके बारे में ना पूछे, दैट इज योर समर फ्रेंड। देन कैजुअल फ्रेंड, CAUSUAL, कैजुअल की स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है क्या? CASUL, just confusing about it now. ओके, क्लियर इट, क्लियर कर लीजिएगा। काम चलाओ दो, काम चलाओ दोस्तों, काम चलाओ दोस्तों। बोसम फ्रेंड, बोसम फ्रेंड, BOSOMFRIEND, बोसम फ्रेंड, बोसम फ्रेंड, अच्छा दोस्त, जिगरी यार। यस, किसमें? बोसम में? गटिन में कंफ्यूज हो? BOSOM होता है, डबल S होता है। राइट नाउ कंफ्यूज कर रहा हूं, फिर लिखिएगा परकुलेट, परकुलेट, PERCOLATE, परकुलेट, PERCOLATE,
मौसम की कंफ्यूज हो रहा हूँ, डबल एस होगा कि नहीं होगा, वट एवर नाउ। ओके, परकुलेट, PERCOLATE, परकुलेट, छानना, छानना, जैसे परकुलेट द टी, परकुलेट द मिल्क, चाय छान लीजिए, दूध छान लीजिए। ओके, परकुलेट हो। फिर लिखिएगा फंबल, humble, FUMBLE, फंबल, फंबल। टटोलना, जैसे पैसे टटोलना, पॉकेट टटोलना, FUMBLE, फंबल। SWOT, स्वाट, SWOT, स्वाट, SWOT, स्वाट। मेहनत करके पढ़ना, परिश्रम करके पढ़ना, खूब लगन से पढ़ना। मक्स गेम, MUGS, मक्स गेम। बेकार की भाग दौड़, बेकार की भाग दौड़। लेग वर्क, लेग्स वर्क, भाग दौड़ का काम, लेग्स वर्क, LAGS, लेग्स वर्क, लेग्स वर्क, लेग्स वर्क, भाग दौड़ का काम। ओके, दीज ऑल वैकेबलरी आर इनफ फॉर यू, इतना आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, बचपन की जो गलतियां हैं चाहो तो महीना 2 महीने में सुधार सकते हो। बहुत ही सिंपल फंडा है, मैं आपको इसके कुछ तरीके बता दे रहा हूँ। मीनिंग वैकेबलरी क्लियर करने के तरीका 2-3 है। पहला, एंड्रॉयड सेट का जमाना है, टच फोन का जमाना है, या फिर कीपैड का ही क्यों ना हो, सब में रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है। इफ यू नो दिस, अगर आपको पता है तो कुछ दिनों के लिए मूवी देखना बंद कर दो, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा। आप जो कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मूवी ना देखो, फिल्म ना देखो, लेकिन लिमिट कर दो थोड़ा। ठीक है, ये सब अच्छी बातें नहीं है। आप आपकी कैपेसिटी के अनुसार, गौर से सुनिएगा, कैपेसिटी के अनुसार जितनी आप मीनिंग रख सकते हो, जितना आप लर्न कर सकते हो, उससे ऐसे मोबाइल से रिकॉर्ड कर लो। जैसे ELEPHANT, एलिफेंट कॉल हाथी, एज एग्जाम्पल। ओके, COME कम माने आना, GO गो माने जाना, SIT सिट माने बैठना, RING रिंग कॉल अंगूठी, एसेट्रा। ओके, ये आपने 10, 12, 15 रिकॉर्ड कर लिया। अब ईयरफोन को कान में लगाओ, मोबाइल को जेब में रखो, आप अपना काम करो, मोबाइल अपना काम करेगा। बहुत ही शानदार फंटास्टिक तरीका। अब क्या समझ में आ रहा है? आप कुछ भी वर्क करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका मोबाइल आपका काम कर रहा है और आप अपना काम कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो उसका सही तरीका इस्तेमाल करिए, गलत तरीका मत इस्तेमाल करिए। ये आपका पहला फंडा है मीनिंग क्लियर करने का। इसी में आप चाहो तो चैप्टर भी रिकॉर्ड कर सकते हो। क्या समझ में आ रहा है? बहुत ही शानदार ढंग तरीका है। इंस्टीट्यूट आ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोड पे चल रहे हो तो ये चीज करो, ऐसी गलती ना करना। ठीक है, जहां पे आपको लगता है सुटेबल है वहां पे ये चीज करो। ठीक है, पहला फंडा है। दूसरा फंडा मैं आपको एक दिन बताया हूं, आज वही रिपीट मैं फिर कर दूं। इंग्लिश क्या, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उस समय तक प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप दो चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो दो चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, हाई इंटेंशन और लो इंटेंशन माइंड। मैं आपको बताया हाई इंटेंशन माइंड और लो इंटेंशन माइंड क्या होता है। आप दो लोग नए हो, मैं आपको बता दूं, आप में से हाई इंटेंशनली माइंड क्या होता है और लो इंटेंशनली माइंड क्या होता है। मेरा चैलेंज इस चीज का
कि अगर ये दो चीज आपको क्लियर नहीं है तो आप दुनिया की किसी भी चीज में सक्सेस नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, ये गारंटी नहीं। इंग्लिश स्पीकिंग को छोड़ो, हर चीज की बात करो। हाई इंटेंसिटी माइंड और लो इंटेंसिटी माइंड क्या होता है आप समझ लीजिए। हाई इंटेंसिटी माइंड का मतलब होता है कि आप जब कोई काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अदर वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई चीज बना रहे हो, तो आप अपनी हाई माने सबसे ज्यादा, इंटेंसिटी माने इरादा करने वाले, माइंड माने मस्तिष्क को, यानी सबसे ज्यादा आप उस काम में अपना माइंड लगा दो जिस काम को आप कर रहे हो, उसे कहते हैं हाई इंटेंसिटी माइंड। ये फास्ट माइंड होता है। अगर आप 15 मिनट पढ़ना चाहते हो, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते हो, दिखावा मत करो हम 3 घंटे क्लास ले रहे हैं, घर में बैठे हैं 3 घंटा हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस समय आप हाई इंटेंसिटी माइंड का इस्तेमाल करो। 15 मिनट पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, लेकिन उसी में अपने आप को झोंक दो, अपना बेस्ट दे दो, अपना पूरा एफर्ट उसी के अंदर डाल दो। आधा घंटा में रटो, पढ़ो, याद करो, लर्न करो, लिखो, पढ़ो, जो भी करना है XYZ। हाई इंटेंसिटी माइंड होता है ये। उसी में अपने आप को झोंक दो, तब देखो आपके सामने रिजल्ट क्या आता है। फिर ये ना सोचो कि अगल बगल आपके क्या हो रहा है, पास पड़ोस में क्या हो रहा है, सामने क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। इसे कहते हैं हाई इंटेंसिटी माइंड। अपने को झोंक दो। अब दूसरा होता है लो इंटेंसिटी माइंड। लो का मतलब होता है थोड़ा सा कम, लेकिन देखिए हमको दोनों बैलेंस को बना के चलना है। अगर हम दोनों बैलेंस को बना के नहीं चलेंगे तो लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। हाई इंटेंसिटी माइंड, अपने आप को झोंक दो। लो इंटेंसिटी माइंड हो, उसी काम को आप करो जो आधे घंटे में करते हो, उसी काम को आप सुबह से लेकर शाम तक में सारा दिन में करो। कैसे? खाना खा रहे हो आप, समझते जाओ। खाना खा रहे हो, न्यूज़पेपर कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में देखो कि क्या पढ़ रहे हो आप। खाना खा रहे हो, एक बाइट खाए और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, सडनली आपको ये लगा कि ये वैकेबलरी मुझको नहीं आ रही, या वो कैसे मुझे नहीं आ रही है, उसको अंडरलाइन कर दो। क्या समझ आ रहा है? पता चलता है कि सामने मूवी देख रहे हो, सबटाइटल मूवी जानते हो, यस सर। जिसमें ट्रांसलेट होता है, नीचे होता है। अब उसे देख रहे हो, अगर लगता है कि यार ये वैकेबलरी मुझे नहीं आ रही है, ये सेंटेंस में प्रॉब्लम हो रही है, उसको पॉज कर दो, यानी रोक दो वहीं पर, और वो वैकेबलरी हमारा लिख लो। आप कोई भी इंग्लिश की, मान लो सॉन्ग सुन रहे हो, कान में आप लगा करके ईयरफोन, और सुनते सुनते आपको ये लग रहा है कि यार इसका मतलब क्या होता है, पॉज करके आप उसे लिख लो। ऐसे बहुत सी जगहों पे, अब जैसे हम कभी भी चलते फिरते रहते रास्ते में, तो देखते हैं, अक्सर आप खुद, दुनिया में हर व्यक्ति करता है, नॉट स्पेशली मी। कभी कभी क्या होता है, हम जा रहे हैं, देखते हैं बोर्ड लगा हुआ है, कभी आपके सामने ऐसे हुआ है? यस सर। हाँ, कभी देखते हैं ये लगा हुआ, वो लगा हुआ है, तो आप ये सोचा करते हैं कि यार इसका मतलब क्या होता है। हाँ, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए, दिमाग में गाड़ लो, उसे बाद में लिख लो। तो इसे क्या कहते हैं? लो इंटेंसिटी माइंड। और हाई इंटेंसिटी माइंड और लो इंटेंसिटी माइंड, आपको दोनों को साथ में लेके चलना, बैलेंस बना के चलना है। ऐसे बैलेंस बना के चलना, ना इधर जाना ना इधर जाना, ना इधर जाना ना इधर, दोनों बैलेंस बना के आपको रखना है। तब फिर देखो कमाल। इंग्लिश का क्या, कोई भी सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बॉटनी, कोई भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर लो। IAS, PCS, IPS, MBA, MCA, BBA, MCOM, BCOM, MTech, सेटेक, कोई भी चीज आप कर लो। अब बात करते हैं माइंड को कंसंट्रेट करने की। बहुत से लड़कों से मैं सुनता हूँ ऐसे, सर घर में हमें काम सहेजते हैं, घर में हमें ये चीज कहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसा आपके सामने भी होगा। अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ, भरवारी में भी पढ़ाता हूँ, तो बहुत से लड़के जो नजदीक है, 6-6 किलोमीटर की दूरियां हैं घर पे, और फिर भी कमरा लेकर के रह रहे हैं। अब घर वाले अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा सच में बता रहा हूँ, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती रहती है। तो अब मैं उनको बता दूं और आपको बता दूं, माइंड को कंसंट्रेट करना सीखिए आप। कंसंट्रेट कैसे करना, मतलब एकाग्र कैसे करना है, माइंड को खींच करके कैसे अपने पास रखना है कि माइंड चारों तरफ ना भागने पाए, हम जिस तरफ लगाएं हमारा माइंड वहीं पर रहे, कहीं दूसरी जगह ना जा पाए। तो इसका बहुत ही सरल फंडा है, मैं आपको बता दूं। जहां पे शोरगुल का वातावरण खूब ढेर सारा हो, आप समझिएगा, जहां पे लगता है कि वहां पे मेरा खड़ा होना डिस्टरबेंस है, आप वहीं पे जाके पढ़ो। अजीब लग रहा होगा। जहां पे जनरेटर चल रहा हो, जहां पे खूब शोरगुल हो, आप वहीं पे पढ़ो। पढ़ते समय जब कोई गाना लगा रखा हो, कोई गाड़ी घोड़ा की आवाज हो, जनरेटर की आवाज हो, पढ़ते समय अगर गाने का सही ध्वनि आपके समझ में आ रहा हो, सही साउंड समझ में आ रहा हो, सही गाना आपके समझ में आ रहा हो, तो उतने समय ये समझ लेना कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगा है, बल्कि गाने की तरफ मन लगा है। ये चीज दिमाग में आप गाड़ लेना। ईयरफोन, अपने मनपसंद गाना लगा लो,
प्रैक्टिकल करिए। साइंस कहती है आओ करके सीखिए, आप भी करके सीखिए। अपना मनपसंद गाना लगाइए और पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर गाना आपके समझ में सही आ रहा है तो समझ लो कि फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगा है। लेकिन जब पढ़ने लगेंगे और आप इतना ज्यादा उसमें घुस जाएंगे, इतना ज्यादा घुस जाएंगे कि गाने में केवल धम धम की आवाज सुनाई देगा, लेकिन गाने का साउंड के अलावा वो क्या बोल रहा है ये जब समझ में ना आए तो समझ लो कि आपका पढ़ाई में मन लग गया और आप माइंड कॉन्सेंट्रेट कर चुके हैं। ये इसका रूल है। लोग कहते हैं कि हमको वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बहकावे में जा रहे हैं, आप अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लोग आपको नचा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि आप ऐसा हो जाओ और आप भी ऐसा चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। जहां तक मुझे लगता है, मैं भी अपने घर में ही पढ़ा हूँ। क्या समझ में आ रहा है? मैं भी लोगों के साथ बैठा हूँ, स्टडी किया हूँ। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मेरे घर में भी ऐसा ये हो रहा है, वो हो रहा है। कभी कभी समटाइम स्मॉल फाइटिंग भी हो जाती है, मतलब घर परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है। तो इसका मतलब क्या, मैं 5 किलोमीटर में जाके घर, मतलब कमरा किराए में ले लूँ, हॉस्टल में चला जाऊँ? ये तो बेवकूफी है, सीधी सीधी, जहां तक मुझे लगती है। कॉन्सेंट्रेट करिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करिए। हाई इंटेंसली लो इंटेंसली माइंड को लेकर के साथ में चलिए, तभी आपका कुछ हो पाएगा। और नहीं तो तुम सोचो कि 2 घंटे की वीडियो पढ़ने के बाद 1 घंटे की, यस व्हाट गोइंग ऑन, ऐसे ही कीप द मोबाइल इन साइलेंट मोड को कोशिश करिए डियर, समझे आप? नहीं तो कुछ मजा नहीं आएगा। हाई इंटेंसिटी माइंड, लो इंटेंसिटी माइंड को लेकर चलिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करिए। अच्छे जगहों में 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप पढ़ करके देखिए। जब आपको लगता है कि आपका माइंड उसी में लग गया है तो फिर घर वालों की काम में, घर वालों के सुनने में या काम के बात को लेकर के किसी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो चुका है। और एक बार माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, आप यकीन करिए फिर कोई डिस्टर्ब आपको नहीं करेगा। एक कहावत कही गई है, मैं आपको कॉन्सेंट्रेट के बारे में एक छोटा सा वर्ड और बता दूं। किसी ने एक वर्ड कहा था, एक्चुअली आई हैव फॉरगॉटन सम लाइन्स, में लाइन भूल गया हूं। कहा गया है कि पारस केरा गुड़ किसा, सुनिएगा, पारस केरा गुड़ किसा पलटा नहीं लोहा। अब इसके आगे का मैं भूला हुआ, मैं हिंदी बता दूं कि किसी जमाने में इंडिया में शंकर भगवान की एक बटिया हुआ करती थी, उसे कहते पारस। अगर आपने कभी सुना हो ना सुना हो, मैं आपको बता दूं, पारस, उसमें इतनी डिवाइन पावर थी, दिव्य शक्ति थी कि उस पारस को अगर लोहे में स्पर्श कर दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता था। लोहा सोना बन जाता था और वो न जाने कहां गुम हो गई। तो वो एक एग्जाम्पल है कि पारस केरा गुड़ की साथ, अगर पारस के छू लेने से लोहा सोना बदल जाए, सोने में परिवर्तित हो जाए, तो फिर आप उस सोने को, अर्थात लोहे को जो सोना बन चुका है, आप उसे नाली में रखो, गटर में रखो, कूड़े के स्थान में रखो, सोने के ऊपर रखो, किसी भी जगह रखो, फिर वो लोहा दोबारा नहीं बन सकता, वो सोना ही रहेगा। ये मान लो, अगर पारस के चूल्हे से लोहा सोना नहीं बन सकता तो फिर दो बात है, या तो लोहा ओरिजिनल नहीं है या फिर पारस डुप्लीकेट है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब कि एक बार अगर आप सही हो गए, एक बार माइंड कॉन्सेंट्रेट हो गया, एक बार आपको परफेक्ट नॉलेज हो गया, तो आप गंवारों के साथ बैठो, चाहे जहां बैठो, डजंट मैटर, कोई भी बुराई आपको टच नहीं कर सकती है। कोशिश करके देख लीजिए आप। तो मेरा मतलब ये है कि बस वही बार बैक टू बैक डू द प्रैक्टिस, बैक टू बैक प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। हैव यू गॉट इट नाउ? लेट्स